दोस्तों ये जो वीडियो है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप 2021-22 में क्लास 10th का बोर्ड का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं मैथ का, ठीक है। इस वीडियो में आपको सारे जितने भी चैप्टर्स आपके टर्म 2 में आ रहे हैं उसके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ठीक है, जो आने के जिनके चांसेस सबसे ज़्यादा है वो मैं आपको बताऊँगा, ठीक है। तो एक एक करके सारे चैप्टर्स के क्वेश्चन आप देख लीजिए, ठीक है। ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं है, आपका टाइम मैं वेस्ट नहीं करना चाहता ज़्यादा। सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वही इस वीडियो में आपके लिए लेकर आया हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले जो चैप्टर आ रहा है आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। इसमें जो तीन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उसमें है स्टैंडर्ड फॉर्म। आपको जो इक्वेशन दी है उसका स्टैंडर्ड फॉर्म कैसे बनाए ये आपको आना चाहिए। दूसरी क्या इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी है उसका सल्यूशन आप कैसे निकालेंगे, किससे, क्वाड्रेटिक फार्मूला से, ठीक है। दो तीन तरीके हैं। क्वाड्रेटिक फार्मूला वाला जो तरीका है, जो फार्मूला दे रखा है आपकी बुक में, उससे जो निकालना है सॉल्यूशन, वो वाले क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर क्या चीज़ है, डिस्क्रिमिनेंट एंड नेचर ऑफ रूट्स। ये भी बहुत ज़रूरी है, ठीक है। 2 नंबर में पूछा जा सकता है कि रूट्स का जो रूट आप निकालेंगे, जो हल आप निकालेंगे उसका नेचर क्या होगा, ठीक है। डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, b² - 4ac, ठीक है। तो रूट्स रियल कब होते हैं, कब रियल नहीं होते, कब इक्वल होते हैं, ठीक है। ये नेचर ऑफ रूट्स आपको पता होना चाहिए अच्छे से, ठीक है। तो यही जो है कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं इस चैप्टर में से। अगला हमारा जो चैप्टर है वो है एपी, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, चैप्टर 5वां। इसमें 2 ही फार्मूले मेन जो है, an वाला जो फार्मूला है और sn वाला। तो an वाला जो फार्मूला है उसको भी आप ज़रूर ट्राई करके देख लीजिए, और sn वाला जो फार्मूला है उसके आने के चांस बहुत ज़्यादा है, ठीक है। वर्ड प्रॉब्लम आ सकता है उसमें से, जो है sn वाला फार्मूला लगा के आपको प्रूव करना पड़ेगा, ठीक है। और वैल्यू ऑफ n और d वाले जो सवाल हैं, ठीक है, आपको n या फिर d की वैल्यू निकालनी हो सकती है, ठीक है। ये वाले जो सवाल है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनके आने के चांसेस सबसे ज़्यादा हैं, ठीक है, इस चैप्टर में से। फिर हमारा जो अगला चैप्टर है सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, चैप्टर 9, ठीक है। इसमें वर्ड प्रॉब्लम जो है वही आएगी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट। उसमें क्या है, पेड़ की ऊंचाई वाले जो सवाल है ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपको पता है एक ही एक्सरसाइज है उस चैप्टर में, तो आप इसको ज़रूर कर लें। सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट है 2 पोल वाले सवाल, 2 पोल्स है या फिर 2 कुछ ऊंचाई वाली चीज़ें दे रखी हैं, ठीक है। अगर आपने उसका फिगर बना लिया तो समझ लीजिए आपने आधा जो क्वेश्चन है सॉल्व कर दिया। कुछ नहीं करना, जो सवाल दिया है उसको स्टेप वाइज पढ़ते जाइए, उसके हिसाब से फिगर बनाइए, ठीक है। फिगर बना लिया उसके बाद तो बस ट्रिग्नोमेट्री लगानी है सिंपल सी, आपका क्वेश्चन आराम से सॉल्व हो जाएगा। फिर जो आता है हमारा वो 10वां चैप्टर है सर्कल का। इसमें जो थ्योरम 10.2 है उसका प्रूफ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कि किसी बाहरी बिंदु से या फिर किसी एक्सटर्नल पॉइंट से जब हम सर्कल पे टेंजेंट बनाते हैं, ठीक है, तो दोनों टेंजेंट जो हैं उनकी लेंथ इक्वल होती है, ठीक है। ये आपको प्रूव करना है उस थ्योरम में, ठीक है। तो इसका प्रूफ अच्छे से आपको आना चाहिए, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। थ्योरम 10.1 जो है वो भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन उसमें सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट है थ्योरम 10.2। फिर उसी के नीचे आपका एग्जाम्पल दे रखा है एग्जाम्पल 1, उसमें भी आपको एक प्रूफ करना है, तो उसको भी ज़रूर करके आप ट्राई करके देख लीजिए 2-3 बार, ठीक है। वो जो क्वेश्चन है वो भी आ सकता है आपके एग्ज़ाम में। फिर जो 11वां चैप्टर है कंस्ट्रक्शन का, तो इसमें सबसे जो ज़रूरी चीज़ है वो है सर्कल पर टेंजेंट बनाना, ठीक है। सर्कल पे आपको टेंजेंट बनाना ज़रूर आना चाहिए, ठीक है। फिर है लाइन को विभाजित करना, कोई लाइन दी होगी उसको जो रेशियो दिया होगा उसमें कैसे विभाजित करें। तो यही 2 सवाल इस चैप्टर से बनते हैं, इनकी आप ज़रूर प्रैक्टिस कर लें। फिर है 13वां चैप्टर सरफेस एरिया और वॉल्यूम। इसमें से 2 जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट सवाल बनते हैं, ठीक है। 2 चीज़ें होंगी, उनका कॉम्बिनेशन होगा, जैसे कोई स्फीयर हो गया और सिलेंडर हो गया, इनका कॉम्बिनेशन होगा। उसका आपको क्या बताना होगा, सरफेस एरिया पूछ सकता है या फिर वॉल्यूम पूछ सकता है, ठीक है। स्टार भी आप ध्यान दीजिए, जिन चीज़ों को मैंने ज़्यादा स्टार किया है मतलब वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर वॉल्यूम वाले सवाल, ठीक है, कोई एक चीज़ है जैसे कोई एक स्पेयर है, उसको आपने कन्वर्ट कर दिया एक क्यूब में, फिर पूछेगा जो क्यूब बना उसका रेडियस क्या होगा, इस तरीके से, यानी कि किसी एक चीज़ को दूसरे किसी चीज़ में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है, तो उसका वॉल्यूम क्या हो गया, ठीक है। इस तरीके के जो सवाल हैं ज़रूर आ सकते हैं। जैसे इस तरीके के सवाल भी आ सकते हैं, जैसे कोई एक बड़ा सा गोला है स्पेयर, उसको 8 छोटे छोटे गोलों में कर दिया, ठीक है, कन्वर्ट, तो जो छोटे छोटे गोले हैं उनका रेडियस क्या होगा, इस तरीके के क्वेश्चन भी आ सकते हैं। इसी तरीके से एक को 64 में कर दिया, एक को 1000 में कर दिया, इस तरीके जो क्वेश्चन से ज़रूर आ सकते हैं, तो इनकी भी आप प्रैक्टिस ज़रूर करके जाइए, ठीक है।
फिर स्टैटिक्स जो बचता है लास्ट चैप्टर 14 आपके टर्म 2 के लिए, इसमें मीन, मीडियन और मोड, इनका फॉर्मूला तो आपको ज़रूर से ज़रूर याद होना चाहिए। ठीक है, आप कुछ भी नहीं फॉर्मूला भी लिख देते हैं तो आपको कुछ मार्क्स तो ज़रूर मिल जाएंगे। ठीक है, फिर फ्रीक्वेंसी वाले जो सवाल है, फ्रीक्वेंसी निकालनी होगी। ठीक है, आपको पूरा टेबल दे रखा है। ठीक है, उसमें वो फ्रीक्वेंसी कहीं कहीं पे गायब कर दी है, वो आपको निकालना होगा। तो वो वाले जो सवाल हैं आपकी बुक में भी दे रखे हैं, उनकी प्रैक्टिस ज़रूर करके जाइए। ठीक है, और मीन, मीडियन, मोड में सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो यहाँ पे है मीडियन वाला। तो मीडियन वाला ज़रूर से ज़रूर करके जाएँ। ठीक है, प्रैक्टिस, और इन तीनों का जो फॉर्मूला है आपको अच्छे से आना चाहिए। तो आशा करता हूँ कि आपने सारे चैप्टर्स के जो इंपॉर्टेंट सवाल हैं, जो आपका पेपर है मैथ्स का टर्म 2 का, ठीक है, मई में 5 मई को, उसके लिए जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल हैं वो आपने देख लिए और आप ज़रूर उनकी प्रैक्टिस करके जाएंगे। तो आपसे फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू अगेन एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। और अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए।